अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए एक बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है शहनशाही कोरमा या वाइट कोरमा। ये बहुत ही मज़े का होता है और शादियों और दावतों की जान होता है। तो मैं आज जो आपको जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, उसकी तमाम चीज़ें आपको अपने घर से ही मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में 1 कप ऑयल डाला है। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है और उनको ऑयल में डाल दिया है। अब प्याज को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। तो अब इन प्याज़ों को मैं निकाल लूँगी, एक प्लेट में निकाल लूँगी और उनको फिर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और इतनी देर में हम फिर दूसरा मिसाला जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज निकाल लिए हैं और उसी ऑयल में जिसमें प्याज फ्राई किए थे मैं साबित गरम मसाला डालूँगी, जिसमें मैंने 1 स्टिक दालचीनी की ली है, 8 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं और 6 अदद लौंग लिए हैं और उनको मैंने ऑयल में डालकर थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है। हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ कड़कड़ाना है। जब खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था और मैंने इसको ग्राइंडर में मिक्स कर लिया था। आप कूट के भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं और अब इन चीज़ों को मैंने जो है वो फ्राई कर लिया है। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा तो अब मैं इसमें आधा किलो के करीब चिकन डाल दूँगी। तो चिकन डालने के बाद अब हमने चिकन को इतना फ्राई करना है कि चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए और जो चिकन का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसके अंदर से जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और प्याज के साथ ये अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम यहाँ पे इसमें एक पेस्ट डालेंगे, जिसमें मैंने 1 कटोरी भर के दही का लिया है, उसे मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और प्याज जो फ्राई किए थे वो भी ब्लेंडर में डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने 12 से 15 अदद बादाम लिए हैं जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो बादाम जो है वो इस पेस्ट में ज़रूर डलेंगे, आप काजू भी डाल सकते हैं। और इसकी अब हम एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। और ये पेस्ट बनाने के बाद अब जब पेस्ट तैयार हो गई है तो अब हम इस पेस्ट को चिकन में डाल देंगे। तो ये जो है इस कौरमे की ये ख़ास पेस्ट है जिसमें काजू और बादाम जो है वो पड़ते हैं। मैंने यहाँ बादाम डाले हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़े से 7-8 अदद काजू भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें मिसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 3 टीस्पून मैंने लाल मिर्चें और हस्बे ज़ायका नमक डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी के डाले हैं और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। तो अब ये तमाम मिसाले डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दही के पानी को हम खुश्क होने देंगे। अब हल्की आंच पर मैं इसको दम लगा दूंगी ताकि जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और चिकन भी जो है वो इसमें गल जाए। तो इस दौरान हमने जो है इसको चेक करते रहना है और चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि बादाम हमने डाले हैं, उसकी पेस्ट बनाई है, तो वो इसके बर्तन के नीचे मसाला भी लग सकता है। तो हमने चम्मच चलाते रहना है थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर पानी खुश्क हो गया है चिकन का, ऑयल ने ग्रेवी को छोड़ दिया है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर हम एक दफ़ा फिर से चिकन को और मिसाले को थोड़ी सी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो मिसाला हमने डाला है वो भी फ्राई हो जाए। तो फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। एंड में मैंने यहाँ पर डेयरी मिल्क की 2 टेबलस्पून क्रीम डाली है। आपने भी क्रीम को ज़रूर इसमें डालना है क्योंकि ये इसकी बहुत अहम इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पर हमने क्रीम को पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। तो मुझे इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू अभी से कौरमे की आ रही है। तो यहाँ पर आखिर में जब हम इसको उतारने लगेंगे तो 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाले का छिड़क दिया है। तो यहाँ पे हमारा कौरमा तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, ये कौरमा बहुत ही मज़े का होता है। जब आप इसको अपने घर में बनाएंगे तो आप को बहुत ही मज़े का लगेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो व्यूवर्स, ये ऐसा कौरमा है जो आप किसी को भी खिलाएंगे तो वो ज़रूर आपको तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। और
इस कौरमे की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके किचन में मौजूद होंगी। कोई भी चीज़ मैंने इसमें ऐसी नहीं डाली जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े या बाहर जाना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।